बहुत बहुत स्वागत है सभी का प्यारे बच्चों। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एवरेज स्पीड के सवाल, प्रश्न, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको लास्ट क्लास में थियरी पढ़ाई थी उसी पर बेस्ड आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखेंगे कि कैसे एवरेज स्पीड और स्पीड के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपका एक अच्छा बेस तैयार करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग और आगे भी करेंगे, बट आज हम लोग देखते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा सो दैट आपको हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू। तो आज हमारा ये मोशन चैप्टर का जो है ना वो तीसरा वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ समय है, जरा देखिएगा ध्यान से। अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स। तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि वो 5 मिनट में ट्रेवल करता है। कह रहा है कि स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए वाला कैसे करेंगे, तो जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी कितनी है, डिस्टेंस वो है तुम्हारी 3 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग 3000 मीटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और जो टाइम तुम्हारा है वो तुम्हारा कितना लिया गया है, टाइम लिया गया है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60, इट मीन्स 300 सेकेंड्स। ठीक है ना, हाँ इतने सेकेंड्स। तो हमारा जो पहला जवाब है वो तुम्हारा कितना होगा, 3000 मीटर का मतलब हो गया 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये इतना हो गया। तो यहाँ से हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो तुम्हारी हो जाएगी कितनी, और ये हो जाएगी 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन, और ये अपॉन में, और ये हो जाएगा 300। ठीक है ना, 300। तो यहाँ से ये 300 और ये तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड सेंटीमीटर पर सेकेंड में इतनी आ गई। ठीक है ना, अब इसी को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो बी पार्ट हम लोग देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। स्पीड तो हम लोग यहाँ पर मीटर में लिख लेंगे। तो मीटर तुम्हारा कितना है, 3000 मीटर। ठीक है ना, तो 3000 मीटर्स अपॉन सेकेंड तुम्हारे कितने हैं, 300 सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद में किलोमीटर पर आवर में हम लोग इसे आंसर करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में आंसर करने के लिए पहली चीज आप ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, ठीक है ना, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करा देते हैं किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट में। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मगर जब यही चीज अगर मीटर पर सेकंड में हमें दी होती है, मीटर पर सेकंड में, और अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वाली यूनिट में 18/5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये तुम्हारा मतलब कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर में तो कुछ नहीं करना है, मीटर पर सेकंड वाली जो वैल्यू है इसका हम लोग 18/5 में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा स्पीड, और ये तुम्हारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, और ये तुम्हारा हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर में, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ इसको इसमें कन्वर्ट करना था तो हम लोगों ने ऐसे करके कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और ये है पूरी थ्योरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के पीछे का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो ऑलवेज रिमेंबर ये आता कहाँ से है, जरा ये भी चीज़ समझ लीजिए। जैसे अगर हमारे पास में लिखा हुआ है, सपोज दैट मान लेते हैं जैसे 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कैसे करेंगे,
तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं, 36 है ना, तो 36 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, किलो का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, मीटर का मतलब मीटर हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, अपॉन आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स और 60 इंटू 60 इतने सेकंड्स होते हैं, ठीक, इतने सेकंड्स। तो यहाँ से हमारे पास देखो सीधे सीधे देखो, 2 जीरो यहाँ से, ये 2 जीरो तुम्हारे उड़ गए, ठीक है, 6 इंटू 6 ये तुम्हारा 36 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, सिर्फ 10 बचेगा तुम्हारा, 10, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये चीज आती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, ठीक है, whereas another train B traveled a distance of 180 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। तो ट्रेन ए, अगर हम बात करें ट्रेन ए की, ठीक है ना, हाँ, तो ट्रेन ए, तो इसकी अगर हम लोग स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे स्पीड, तो वो तुम्हारी ट्रेन ए की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी कितनी है, 120 किलोमीटर्स 3 आवर्स में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 120 किलोमीटर्स अपॉन 3 आवर्स, और ये तुम्हारा हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई, ठीक। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं ट्रेन बी, ठीक है ना, हाँ, तो इसकी स्पीड अगर हम लोग निकालते हैं, इसकी स्पीड अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, 180 किलोमीटर से और 4 आवर्स में है, तो हम लोग लिखेंगे 180 किलोमीटर्स अपॉन 4 आवर्स, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर किसकी स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन बी की स्पीड ज़्यादा है, यू बी इज ग्रेटर देन यू ए, ठीक। आप कभी भी अगर दो गाड़ियों की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट अगर सेम नहीं है तो फिर कंपेयर करने में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों की यूनिट किलोमीटर पर आवर में हमने कैलकुलेट करी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो देखते हैं जरा, सबसे पहली चीज कि एक रास्ता बनाते हैं ठीक है ना, ये तुम्हारा एक रास्ता हो गया, ये ऐसे करके, ठीक है। ये जो रास्ता है वो तुम्हारा टोटल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल, ठीक है ना, हाँ, यहाँ से ऐसे करके ये तुम्हारी कार है, ठीक, ये तुम्हारी कार है, ऐसे करके यूं यहाँ से चली और यहाँ पर आई, उसके बाद में यहाँ से चली और ये यहाँ पर आई ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो है तुम्हारी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। और अगली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी तुम्हारी कितनी है, 30 किलोमीटर, वो भी तुम्हारी 30 किलोमीटर है, ठीक है ना, हाँ। अच्छा, दूसरी चीज टाइम तुम्हारा पहली स्पीड जो है तुम्हारी वो कितनी है, पहली जो स्पीड है वो तुम्हारी इतनी है, कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी वाली तुम्हारी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो हम लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये तुम्हारी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये तुम्हारी जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब कह रहा है कि एवरेज डिस्टेंस बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चा, तो हम लोगों को कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, 30 + 30, तो ये तुम्हारी हो गई 60, ठीक है ना, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अब हमें टाइम पता नहीं पता है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेंगे। तो टाइम मान लेते हैं कि जो ये वाला जो टाइम है ये है तुम्हारा T1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला जो टाइम है वो है तुम्हारा T2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग T1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, हाँ, T1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें
तो ये हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है 30 और स्पीड तुम्हारी कितनी है यहाँ पर 40, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 3/4 आवर्स, ठीक है ना। हाँ, तो 3/4 आवर्स हो गया। और T2 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है, तो वो है 30/20, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 30/20, तो ये हो गया तुम्हारा 3/2 आवर्स, ठीक। तो यहाँ से अगर टोटल टाइम अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम बराबर तुम्हारा हो जाएगा 3/4 प्लस तुम्हारा 3/2, ठीक। इतने आवर्स टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अगर शॉर्ट में कर ले तो देखो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो टोटल टाइम टी बराबर तुम्हारा हो जाएगा 3/4 प्लस 6/4, ठीक। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया सो दैट कि ये तुम्हारे दोनों नंबर सेम हो जाएं। तो ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9/4। तो 9/4 आवर्स, ये 9/4 आवर्स इतना टाइम निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग ये लिख देते हैं 9/4, ठीक है ना, 9/4 आवर्स। और यहाँ से हम लोग इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 × 4/9, ठीक। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 3 3 जा 9 और 3 इतना इतना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80/3 और ये हो जाएगा इतने किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड निकल आती है, ठीक है। तो जब भी ऐसे कभी भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपको पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपको टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्पीड होती है और एवरेज स्पीड हम लोग इसको UAVG लिख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की दिशा में, ठीक है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है तुमसे ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, 120 किलोमीटर का ट्रैक है, एक ट्रेन ट्रेवल करती है फर्स्ट 30 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मच द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज इतना आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रैक बना लेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। हाँ, एक ऐसे कर, ये तुम्हारा हाँ, ये तुम्हारा 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। हाँ, ये 120 किलोमीटर का ट्रैक है यूं करके, ठीक है। 120 किलोमीटर का ट्रैक है, अरे ऐसे करके, और ये तुम्हारी ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो सपोज दैट x बराबर तुम्हारा 0 0 है यहाँ पर, ठीक है। और ये है तुम्हारा x बराबर 120, x बराबर 120 किलोमीटर, ठीक है। मतलब लंबाई हो गई इतनी। तुमसे कह रहा है कि पहले 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करता है, ठीक है। हम 30 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हो गया तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज, और वो अगली जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लेते हैं ये है, अरे यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ना वो तुम्हारी 30 है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी 30 है। अब वो कह रहा है कि अगली स्पीड तुम्हारी क्या होनी चाहिए यहाँ से वहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कि जो एवरेज स्पीड निकल करके आए वो तुम्हारी हो जाए कितनी 90 किलोमीटर्स। तो तुम्हारा एवरेज जो दिया है वो तुम्हारी एवरेज तुम्हारा दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर की 30 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है तुम्हारी x = 30 किलोमीटर, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की वो 90 किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चा लोग, हम लोग एक चीज़ जानते हैं और वो ये है कि यू एवरेज अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो निकालेंगे S1 प्लस तुम्हारा S2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। हाँ, टोटल टाइम ऐसे करके। तो सीधी सिंपल बात है, एवरेज तुम्हारा दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर पर आवर, 60,
ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, टोटल डिस्टेंस तुम्हारी दी हुई है 120 किलोमीटर्स, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है वो कितना लगा होगा। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 30 किलोमीटर की स्पीड ही है, तो 1 घंटा तुम्हारा यहां से यहां तक लग गया, प्लस तुम्हारा ये हो गया T2। तो यहां से हमारे पास में T2 की वैल्यू आ जाएगी, तो 60 इसका मल्टीप्लाई यहां कराएंगे ऐसे करके, तो 60 + 60 T2, ठीक, इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 120। तो यहां से तुम्हारा, हाँ, यहां से तुम्हारा ये हो जाएगा 60 T2 और दिस विल बी इक्वल टू 60। तो यहां से तुम्हारा T2 की वैल्यू भी तुम्हारी 1 आवर आ गई, ठीक, 1 आवर आ गई। अब ये 1 आवर आ गई, तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की वो है तुम्हारी 90 किलोमीटर, मतलब ये भी तुम्हारा 1 आवर आ गया। और ये डिस्टेंस तुम्हारी यहां से यहां तक है कितनी, 90 किलोमीटर। तो तुम्हारा यहां से यहां तक की जो U2 आनी चाहिए वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, U2 वो हो जाएगी तुम्हारी 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और तुम्हारा 1 घंटे का तुम्हारा समय लगा हुआ है, बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसकी गाड़ी की स्पीड कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कम से कम इसकी स्पीड इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर इसकी स्पीड इतनी होगी तो वो अपने आप ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग ये सवाल लगा लेते हैं, और आई होप सो कि सबसे पहले आप लोग, अगर प्यारे बच्चा लोग, अगर आपने डायग्राम बना लिया, पहले आपने अगर डायग्राम बना लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर। मतलब 3 हिस्सों में यात्रा हो रही है, 3 हिस्सों में। चलिए कोई बात नहीं, हमने यहां से यहां तक का रास्ता बना लिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये तुम्हारी कोई गाड़ी है, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। अरे हाँ, ये तुम्हारी कोई गाड़ी है, ऐसे करके यूं जा रही है, और ये गाड़ी कुछ इस तरीके से ऐसे करके जा रही है, ठीक है। ये यूं करके ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से ये हो गया तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितने समय तक चली है ये, तो यहां से टाइम t बराबर तुम्हारा 0 हो गया। चलो सीधे सीधे मैं मान लेता हूं, मैं ऐसे ना लिख करके मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो तुम्हारी ये गाड़ी पहले चली, उसके बाद में तुम्हारी गाड़ी यहां आ गई मान लो, ठीक है। हाँ, गाड़ी तुम्हारी यहां आ गई ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब इसके बाद देखिएगा तुम्हारी, उसके बाद गाड़ी चलती है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और कितने समय तक चलती है, इतने समय तक चलती है, चलो ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी गाड़ी चलती है 70 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो 70 किलोमीटर पर आवर से चलती है, 70 किलोमीटर पर आवर से, 70 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और ये कितने समय तक चलती है, इतने समय तक चलती है, गाड़ी यहां आ जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां से जो यहां तक का जो समय है वो तुम्हारा कितना दे रखा है, 0.52 आवर, ठीक है। तो 0.52 आवर, ठीक है। उसके बाद में तुमसे कहता है 0.24 आवर तक चलती है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो समय है वो तुम्हारा कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का समय, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ऐसे करके, तो 0.52 आवर, 0.52 आवर, ठीक। उसके बाद में तुमसे कह रहा है 0.24 आवर तक चलती है, 0.24 आवर तक, ठीक है। हाँ, ऐसे करके 0.24 आवर, ठीक, 0.24 आवर तक। तो ये 3 हिस्सों में यात्रा होती है। जरा टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। टोटल टाइम, टोटल टाइम टी, कैपिटल टी बराबर, और ये हो जाएगा 0.52 प्लस 0.24
0.24 है ये, 0.24 आवर। और लास्ट वाला है तुम्हारा 0.71, 0.71 आवर। ठीक है, हाँ। प्लस ये है तुम्हारा 0.24 प्लस 0.71। ठीक, इतने आप, ये इतना टाइम है टोटल तुम्हारा इतना टाइम हो गया ऐसे करके। तो इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैपिटल टी बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 4 5 2 7। ठीक है ना, हाँ, 7 2 9 5 14। तो ये हो गया तुम्हारा 1.47 आवर्स। ठीक, और इसमें t इक्वल टू 1.47 का मल्टीप्लाई 3600 से कर देते हैं, तो ये इतने सेकंड्स में आंसर आ जाता है, इतने सेकंड्स में। ठीक है, चलिए फिलहाल डिस्टेंस देखो कितनी हो गई। डिस्टेंस तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये तुम्हारी हो जाएगी S1, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगी वो हो जाएगी S2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी S3। ठीक है, तो यहाँ से S1 जो डिस्टेंस निकल करके आएगी वो आएगी तुम्हारी U1 मल्टीप्लाइड बाई T1। ठीक है, तो ये तुम्हारी इससे मल्टीप्लाई करा दो 60 इंटू, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.52। ठीक, इतने किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा S2 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी U2 मल्टीप्लाइड बाय T2, और ये तुम्हारी हो जाएगी कितनी 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.24 और इतने किलोमीटर। ठीक, उसके बाद में S3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी U3 मल्टीप्लाइड बाय T3, और इसकी जो वैल्यू आएगी 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.71। ठीक है ना, और इतने किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस तुम्हारी निकल आती है। तो एवरेज स्पीड जब हम लोग यहाँ से निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो वो तुम्हारी इतनी हो जाती है। एवरेज स्पीड U एवरेज, एंड दिस विल बी इक्वल टू S1 प्लस तुम्हारा S2 प्लस तुम्हारा S3। ठीक है ना, हाँ, अपॉन तुम्हारा T1 प्लस तुम्हारा T2 प्लस तुम्हारा T3, और ये टोटल टाइम तुम्हारा आ जाता है कुछ इस तरीके का। तो ऐसे हम लोग यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से निकाल लोगे तो फटाक से आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो S1 बराबर तुम्हारा कितना आ गया, मल्टीप्लाई करा दो 6 दूना 12, सॉरी 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 1 31। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया हाँ 31.2 किलोमीटर। ठीक है ना, हाँ। और S2 बराबर तुम्हारा कितना आ गया, S2 बराबर ये हो गया 3 24 3 72। ठीक है ना, हाँ 72 और 0। ठीक है ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24 3 72, 0.24 है ना, हाँ ठीक है। तो 24 3 72 720, तो 7.2 किलोमीटर्स। ठीक है ना, हाँ। और S3 बराबर तुम्हारा हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करा दो 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, तो ये हो गया तुम्हारा, और एक 0, और ये हो गया तुम्हारे 2 पॉइंट्स पर, ये 49.7 किलोमीटर्स। तो इनको अगर जोड़ देंगे टोटल टाइम हमारा आ चुका है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये तरीका तुम्हारा इस क्वेश्चन को करने का हुआ। ठीक है ना, तो टोटल टाइम हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। क्लियर हुई चीज? चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस एक्स ट्रेवल करती है डिस्टेंस 360 किलोमीटर की 5 आवर्स में। ठीक है ना, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, हाँ जो तुम्हारी डिस्टेंस है यहाँ पर, वो तुम्हारी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस को हम लोग जनरली एस से डिनोट करेंगे, और डिस्टेंस जो है वो है तुम्हारी 360 किलोमीटर्स, 360 किलोमीटर्स। ठीक है ना, और जो टाइम टेकन है वो तुम्हारा कितना है, टाइम टी, और टाइम टी बराबर तुम्हारा कितना है 5 आवर्स। ठीक, 5 आवर्स।
तो तुमसे कह रहा है ये है तुम्हारा x का, ठीक है। और अगर हम लोग स्पीड निकालें, अगर इसकी स्पीड, ठीक है ना, x की स्पीड, तो वो तुम्हारी हो जाएगी कितनी, 360/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 7 इतना, और ये 62 किलोमीटर पर आवर, ये इतनी स्पीड आ गई। अगर यही चीज़ अगर हम लोग अगर इसके लिए निकालें डिस्टेंस, ठीक है ना, हाँ s, और ये किसके लिए, ये y के लिए, तो ये तुम्हारा है 476 किलोमीटर्स, ठीक है ना, हाँ। और तुम्हारा जो टाइम है वो तुम्हारा कितना है, जो टाइम इसने लिया है वो तुम्हारा कितना है, टाइम t, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, 7 आवर्स, ठीक है ना, हाँ 7 आवर्स। तो यहाँ से स्पीड अगर हम लोग निकालें y की, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 476/7। तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा सिंपली 7, 7 6 42, 5, ये हो जाएगा 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये दोनों की स्पीड आ गई। स्पीड किसकी ज़्यादा है, x की स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ux इज ग्रेटर देन uy, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इन्हें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कुछ स्पीड दिखाई गई हैं, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में नोट करना है, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे नोट करेंगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि बढ़ते हुए क्रम में मतलब कंपेयर करना होता है, या जैसे भी कंपेयर करना हो, स्पीड्स को कंपेयर तभी कर पाओगे जब ये स्पीड्स सेम यूनिट में हो, ठीक है ना। सेम यूनिट में होगी तभी इजीली कंपेयर हो पाएगा। तो पहले की स्पीड निकाल हमारे पास दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद में दूसरे की स्पीड दी हुई है 200 मीटर पर। तो एक काम करते हैं, हम सभी की स्पीड को मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लो। दूसरे के देखो, पहले की दी हुई है तुम्हारी यू ए दिया हुआ है, दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना, हाँ 10 मीटर्स पर सेकेंड। यू बी, बी फॉर बॉम्बे वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें 200 मीटर पर मिनट है, ठीक है ना। तो 200 मीटर पर मिनट मतलब इतना 60 सेकेंड्स। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 20/6, मतलब हो जाएगा 3.33, इतने इतने मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा आ गया इसका, ठीक है। बाद में यू सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो, तो इतने मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई अगर 6 3 जा 18 और 6 5 जा इतना 5 5 25, 25/3, 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो जाता है 8.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो तुम्हारी किसकी है, यू ए की है। यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, सॉरी यू सी, ठीक है ना। और सबसे छोटा किसका है, यह है तुम्हारा यू बी, इसकी स्पीड सबसे छोटी है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ये ठीक, ये हो गया। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना प्यारे बच्चों। तो इसको बढ़िया से सीखिए, अपनी किताबें ढूंढिए, 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की जो किताबें होती हैं उनको ढूंढिए, उनके सवाल ढूंढिए, लगाइए। अगर आप कहीं पर भी फंसते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और ये जितनी भी पीडीएफ है इन सब की, ये पीडीएफ हम व्हाट्सएप का एक चैनल है, व्हाट्सएप पर ERDR ऐप के नाम से, इसी चैनल के नाम से एक व्हाट्सएप पर चैनल है, उसी पर इनकी पीडीएफ हम डालने वाले हैं। तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। दूसरी चीज, आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ये वाला, और एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, आप इन्हें करिएगा। इनके आंसर्स जो है ना, आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें नोट करके भेजिएगा, अपने आंसर्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना।
तो अगली वीडियो में हम तुम्हें इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। एक क्वेश्चन ये भी है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये वाला मैंने आपको बोला टॉर्टोइज वाला, ठीक है, और एक क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला है, और एक क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चंस इतने अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करिएगा और अगली वीडियो में हम आपको इसके सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। मगर एक चीज और है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने किए थे, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चंस के लेकर के आएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें, ये प्लीज आप इनके जो है सोल्यूशन निकालिएगा और हमें आंसर्स लिख करके भेजिएगा। जिसका भी सही आंसर आएगा उसका नाम हम इस अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।